अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को नकवी पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, काफ़ी दोस्तों के सवालात इस चीज़ के मुतल्लिक़ आ रहे थे कि कैसे कम से कम मोटेलिटी के आपके बर्ड्स में जो अम्बात हैं वो कम से कम हो और उसके साथ जो है अपने फ्लाग को ब्रीडर स्टेज तक पहुँचाया जा सके, चाहे वो लेयर का है, ब्राइलर का है, और उसके बाद जो फैंसी ब्रीड्स आ जाती हैं, एक्जॉटिक बर्ड्स आ जाते हैं उनमें। तो आज की वीडियो पे इसके ऊपर बात करेंगे कम से कम अम्बात में किस तरह आपने जो चिक्स ख़रीदते हैं, डे 1 का ख़रीदते हैं, 1 वीक का या जिस भी एज का ख़रीदते हैं, उसको ब्रीडर स्टेज तक किस तरह पहुंचाया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अक्सर दोस्त जो फार्म का काम स्टार्ट करते हैं, पोल्ट्री का काम स्टार्ट करते हैं, वो कुछ जो फार्मर्स हैं जो पहले से काम करें उनके साथ मशवरा करते हैं कि आपका फ्लाग जो है उसमें कितनी % मोटेलिटी होती है या कौन सी ब्रीड है इसमें मोटेलिटी की परसेंटेज कम होती है। चाहे कि इसमें ये क्लियर कर लें कि किसी भी ब्रीड में मोटेलिटी की परसेंटेज से फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल है कि अगर गोल्डन मिस्री है तो ये नहीं कि गोल्डन मिस्री है तो उसकी जो है उसमें मोटेलिटी ज़्यादा हो गई है, कोई और ब्रीड है एस्ट्रोलॉब है तो उसमें मोटेलिटी रेट अगर किसी एक फार्मर के पास ज़्यादा है तो वो आप उसको जनरल पूरे जो उस पर फार्मर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते कि अगर एक बंदे के पास मिसाल है 20% मोटेलिटी हुई है, ये नहीं कि वो जितने फार्मर हैं सब के पास ही 20% होगी। काफ़ी दोस्त ये मेरे से सवाल करते हैं, कोई लॉमन ब्राउन ब्रीड के परचेजिंग के मतलब जब वो पूछते हैं या एक्जॉटिक बर्ड्स जो फैंसी ब्रीड्स हैं उनकी परचेजिंग के वक्त पूछते हैं कि यार इसमें मोटेलिटी की परसेंटेज क्या है, तो उनको मैं यही बात बताता हूँ कि जी आपके पालने पर डिपेंड करता है। ये जानदार चीज़ है, जान अल्लाह के हाथ में है, इसमें कोई फिक्स मोटेलिटी की परसेंटेज नहीं होती। किसी फार्मर के पास 1% मोटेलिटी 2% मोटेलिटी वाले मैंने फार्मर्स भी देखे, कुछ इस तरह के भी देखे जिनके पास एक जानवर भी नहीं मरता, वो सारे अपने चूज़ों को जो है ब्रीडर स्टेज तक ले जाते हैं। कुछ होते हैं जिनके पास 50% मोटेलिटी भी हो जाती है। तो इस तरह डिफरेंट केसेस होती हैं, इसे एक वाज़े नहीं बताया जा सकता कि जी इतने % मोटेलिटी होगी, क्योंकि जानदार चीज़ है, इसमें इंसान का अमल दखल वैसे ही नहीं है। दूसरी मैं जो उनको बात करता हूँ वो ये होती है कि ये आपके पालने के ऊपर डिपेंड करता है फार्मर के, कि फार्मर उसको किस तरह उसकी टेक केयर कर रहा है, उसका सर्दी गर्मी से बचाव किस तरह कर रहा है। कुछ दोस्त भाई अक्सर ये भी पूछते हैं कि ये जो ब्रीड है, कोई भी ब्रीड हो जाए, अगर कोई परचेजिंग मेरे से करता है या वैसे भी दोस्त सवाल करते हैं कि इसमें जो है वो गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने की क़ुव्वत कितनी है, तो मैं उनको मेरा आगे से उनको जवाब ये होता है कि इनकी क़ुव्वत उतनी है जितनी इंसान की है। ठीक है, सर्दी से भी आपने उसको बचाना है, गर्मी से भी बचाना है। इंतहाई शदीद ना वो सर्दी में सर्वाइव कर सकती ना गर्मी में, कोई भी जानदार चीज़ हो। किसी ठंडे इलाके की भी ब्रीड है, पहली बात है अगर वो कोई बहुत ही बर्फ़ानी इलाके की है तो वो पाकिस्तान में आकर सर्वाइव ही नहीं करेगी। हमारे इधर वैसे ही 8 महीने गर्मी होती है और सर्दी भी हमारी उस हिसाब से नहीं पड़ती। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके की है तो वो इधर आएगी नहीं, उसको वो इधर इम्पोर्ट क्यों करेगा, अपने पैसे क्यों ज़ाया करेगा, उस पर लाखों रुपये लगाएगा, इधर पाकिस्तान लेके आएगा, क्यों लेके आएगा। जब भी कोई बंदा बाहर से चीज़ इधर लेके आता है वो सबसे पहले इस पर सर्च करके लेके आता है कि ये यहाँ के वेदर के हिसाब से एडजस्ट हो भी सकती है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले उसका अपना रिस्क होता है, उसने अपने पास लेके आने। अगर उसने सेल भी करने के लिए वो सेल के भी इरादे से लेके आया तो उस पर कुछ दिन तो अपने पास रखना है, हफ्ता रखना है, 10 दिन रखना है, महीना रखना है, या अगर वो उसकी ब्रीड लेना चाहता है तो ज़ाहिर बात है उसके फिर वो चिक्स निकलवाता है, आगे सेल करता है। तो इसको जो है जो भी ब्रीड है उसको आपने सर्दी गर्मी जो भी पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में आगे एक बार सर्वाइव कर जाती है, सेट हो जाती है, जिसकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको आपने सेम उसी तरह ही रखना जिस तरह एक इंसान की ज़रूरियात है। उसको बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी से भी महफूज रखें और बहुत ज़्यादा जो है शदीद सर्दी से भी महफूज रखें। उसके फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। ठीक है, सर्दी से बचाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं कि कम से कम लो से लो कॉस्ट पे आप जो है अपने जानवरों को हीट का सोर्स प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह गर्मियों में है कि कम से कम ख़र्चे में जो है आप अपने बर्ड्स को वेंटिलेशन का इंतज़ाम या उसको ठंडा का इंतज़ाम जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो मुख्तलिफ़ सोर्स होते हैं, हर फार्मर का अपना तरीक़ेकार है, हर फार्मर अपने रिसोर्स के हिसाब से। कुछ जगह जिधर बिजली का इशू है फिर वो कोई और तरीके ढूंढती हैं। कुछ जो दोस्त हैं वो हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कंट्रोल शेड्स हैं हीट के लिए सर्दियों में। कुछ हैं जो देसी फार्मर्स हैं, गोल्डन मिस्री का काम करते हैं, लॉमन ब्राउन का मोस्टली करते हैं, वाइट लेयर का करते हैं, और ब्रायलर में भी काफ़ी ज़्यादातर जो वैसे ब्रायलर है वो तो कंट्रोल शेड्स में होता है, लेकिन कुछ लोग ओपन शेड में भी तैयार करते हैं तो वो जो है भट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वही सस्ता सोर्स है हीट उसको प्रोड्यूस करने का। तो ये सारे मामला हैं। दूसरा जो इसमें चीज़ है कि कोई भी ब्रीड है आप उसके पेरेंट्स देखें। ठीक है, अगर वो एक ही माँ बाप से चलते हुए आ रहे हैं, मिसाल है आपके पास 2 ब्रीडर हैं, एक मेल है एक फ़ीमेल है, उनकी जो आगे ब्रीड निकलती है वो आपस में बहन भाई होते हैं। ठीक है, उसमें अक्सर लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं एक हम पेयर ले लें, उसमें से हम 50 या 100 बच्चे ले लें, उनको आपस में लगा के तैयार करेंगे और हमारे पास जो है एक बहुत बड़ा फ्लाग तैयार हो जाएगा। कि इन्वेस्टमेंट भी 2-4 रुपये की करनी पड़े और हम जो है उससे कोई 50-100-200 बच्चा तैयार कर लें एक जोड़े से, और उसके बाद उसकी आगे ब्रीड बेचें और हज़ारों में और लाखों में उसके चूज़े बेचेंगे। तो वो एक उन्होंने ख्यालात अपने ज़हन में बनाए होते हैं। इसमें आपने ब्लड लाइन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है मोटेलिटी की परसेंटेज में। एक चीज़ तो ये लाजमी है। ठीक है,
उसमें ये होता है कि अगर एक ही माँ बाप के वो चूज़े हैं तो आपने कभी भी उनको आपस में क्रॉस नहीं करवाना। उनकी वैसी ब्लड लाइन कुदरती तौर पे जो है ना, जब वो आपस में लगते हैं तो उनकी ब्लड लाइन वीक हो जाती है। कोशिश करें, अगर चूज़े परचेज़ कर रहे हैं, मिसाल है आपने 5 चूज़े एक जगह से परचेज़ कर लिए, 5 चूज़े एक जगह से परचेज़ कर लिए, ठीक है। जब वो 5 और 5 जब वो बड़े ब्रीडर तैयार होते हैं तो उसमें से जो एक है उसमें से भी शायद कोई 1-2 नर निकल आए, जो दूसरे हैं उसमें से भी कोई इसी तरह 1-2 नर निकल आएगा। तो जब वो आपस में क्रॉस करेंगे तो उनकी आगे ब्रीड मज़ीद अच्छी निकलेगी। उसकी बजाय कि आप एक ही जो माँ बाप हैं उनके बच्चे लें, उनको फिर क्रॉस करवाएं, फिर उनके बच्चे लें, फिर उनको आपस में क्रॉस करवाएं, उनके आपस में जोड़े लगाए जाएँ, तो ये इंतहाई नुकसानदेह, ब्लड को इंतहाई वीक करता है। एक बेसिक मोर्टेलिटी की वजह सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे इधर फार्मर, हर बंदा कहता है कि एक जोड़े से मैं 100 जोड़ा, 1000 जोड़ा, 500 जोड़ा बना लूँ। तो इस तरह जो है बराए करम ना करें, ठीक है। अगर आप एक्जॉटिक बर्ड्स की तरफ फैंसी ब्रीड्स में जाते हैं तो हम खुद दोस्तों को ये रिकमेंड करते हैं कि यार आप फीमेल एक जगह से परचेज़ करें, मेल एक जगह से परचेज़ करें, ठीक है। अक्सर खाली फीमेल या खाली मेल एक जगह से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेल तो शायद फिर भी मिल जाए, फीमेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि 5 चूज़े एक बंदे से ख़रीद लें या 5 ब्रीडर एक बंदे से ख़रीद लें। 5 अगर आपके पास 10 की कैपेसिटी है तो 5 किसी और से ख़रीद लें। उन दोनों को जब आप आपस में लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है 2 मुख्तलिफ घरों की ब्रीड होगी। जब वो आपस में क्रॉस होगी तो उनकी जो ब्लड लाइन है वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। उनके जो आगे चिक्स निकलेंगे उसमें मोर्टेलिटी की परसेंटेज भी कम होगी। अगर आपने आगे सेल भी करने हैं, जो आपसे ख़रीदा है वो भी आपको दुआ देगा कल को कि यार किसी ने अच्छी ब्लड लाइन का चूज़ा दिया, मजबूत जानदार चूज़ा दिया। एक इसमें ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है और फार्मर्स को चाहिए कि इसका ज़रूर ख्याल रखा करें। अक्सर लोग कहते हैं जी हमने तो चूज़ा बेच देना, हमने अपने पास रोकना ही नहीं है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए बराए करम। जिसने ख़रीदना है उसकी पता नहीं वो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, लाइफ सेविंग्स हैं या जो भी है, बहरहाल तो उसको जो है ना इससे नुकसान का ख़दशा ज़्यादा है। तो आज की वीडियो का ये मकसद था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी टॉपिक से मुतल्लिक अगर किसी दोस्त भाई के मज़ीद सवाल आते हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।